आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राफ्स और चार्ट के बारे में और डिटेल में। हम ये वाली डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। हम चार्ट्स ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट्स ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बनाने के लिए होता है। जिस तरह से डेटा में हम पैटर्न देखते हैं उनको हम आसानी से ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। पिक्चर ग्राफ का उपयोग आपने मैथ्स में डेटा एनालिसिस के लिए किया है। तो हम अब एक एक्टिविटी देखते हैं नीचे और उसकी हेल्प से इनको और अच्छे से समझने के लिए कोशिश करते हैं। ग्राफ को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि न्यूमेरिक डेटा कितने तरह का होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक डेटा और एक कंटिन्यूस। एक यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के डेटा दिए हुए हैं, डिस्क्रीट न्यूमेरिक डेटा और कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट कौन से होते हैं? इस प्रकार के पूर्णांक डेटा को गिना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन डेटा को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो सभी डिस्क्रीट टाइप के डेटा होते हैं। इनको फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिखा जाता है। अब एग्जांपल क्या है इसका? किसी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनको काउंट करेंगे तो वो किस तरह का डेटा आएगा? डिस्क्रीट डेटा। ये हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमारी बुक्स, जितनी बुक्स रखी हुई हैं अगर उनको काउंट करेंगे तो वो भी किस तरह का डेटा होगा? डिस्क्रीट टाइप का डेटा होगा। अब डिस्क्रीट टाइप के डेटा के लिए हम कौन से चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? कॉलम चार्ट का, बार चार्ट का, पाई चार्ट का, स्कैटर चार्ट का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है? तो इस तरह का डेटा होता है जिनको हम मेज़र करते हैं, मापते हैं। तो वो क्या होता है? जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, उसको हम मेज़र करते हैं। वज़न यानी वेट, उसको भी हम मेज़र करते हैं। तो इस तरह का डेटा क्या कहलाता है? कंटिन्यूस डेटा। तो इस तरह के डेटा को अगर हमें स्प्रेडशीट में दर्शाना है तो उसके लिए हम लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का प्रयोग करेंगे। डिस्क्रीट डेटा के बारे में एक और चीज़ हमें जाननी होगी कि यह फ्रैक्शंस या डेसिमल में नहीं लिखा जाता है, जबकि जो कंटिन्यूस डेटा होता है उसको हम फ्रैक्शंस में या डेसिमल में लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में भी दिया हुआ है 5.5 इंच 2.5 kg, जबकि यहाँ पर 157,223, ये सभी कैसे होते हैं? इंटीजर होते हैं, जबकि ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। अब एक नीचे एग्जांपल हम देखेंगे। विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रन रेट क्या है? अब क्योंकि रन रेट जब हम निकालेंगे तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो इसका जो आंसर होगा, विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रन रेट क्या होगा? तो रन रेट जब हम निकालेंगे, एवरेज जब हम उसका लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ सकता है, तो इसीलिए वो कंटिन्यूस होगा। 10 मोहल्लों के लिए कुल मकानों की संख्या। अब ये संख्या हमेशा डिस्क्रीट होगी। इट मीन्स वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, या तो 50 होगी, 51 होगी, जो भी होगी वो पूरा एक इंटीजर होगी। ऐसे ही 2017 में 12 महीनों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। अब तापमान है तो ये कंटिन्यूस डेटा है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में इन महीनों के लिए औसत बारिश, तो वो भी एक डेटा कैसा होगा? कंटिन्यूस डेटा होगा। अब हम देखते हैं कि चार्ट और ग्राफ कितने तरीके के हो सकते हैं। तो चार्ट और ग्राफ को हम इन सभी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट होते हैं। बार चार्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स एंड वर्टिकल बार्स। कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं ग्राफ और चार्ट में? देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ के जो दो एक्सिस हैं उनके बारे में जानते हैं। एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि वो उसकी जो वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है, इधर ये आपको जो लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, ये फ्रीली हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अब जो वाई एक्सिस पे डेटा है वो कैसा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये हुआ जो वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस की वैल्यू पर डिपेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2001 की हम बात करें
तो अगर एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू 2001 है तो इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू वाई एक्सिस पर 63 होगी। ऐसे ही 2011 पर जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 69 है। ऐसे ही 2015 और 2016 की वैल्यू 73 और 75 है। ये जो चार्ट है वो एक बार चार्ट है और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बार वैल्यू कहलाती हैं। सबसे ऊपर हमारे चार्ट का टाइटल डला होता है जो कि इस केस में इंडियाज़ लिटरेसी रेट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। अब डेटा का एनालिसिस ग्राफ के द्वारा करना ये क्या होता है? तो जब भी हम कोई बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट किसी भी चार्ट का उपयोग करते हैं तो उसमें दिए गए डेटा को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसी को हम डेटा एनालिसिस करना कहते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है जो कि टाइगर्स की पॉपुलेशन का एस्टीमेट देती है। इसमें हमारे पास 2 ईयर हैं 2006 एंड 2010, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग बॉक्स आप देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप, ये सभी बार कहलाते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर 2 कलर वैल्यू दी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ जो येलो कलर में हमें वैल्यू गिवन है वो 2006 से रिलेट करेगी और जो रेड कलर में गिवन है वो 2010 से रिलेट करेगी। अब इस चार्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब हम देखते हैं कि जो शिवालिक प्लेन्स हैं वहाँ पर 297 जो टाइगर्स थे वो कौन से ईयर में थे? 2006 में थे और 2010 में वो 353 हो गए हैं। उसी तरीके से अगर हम सेंट्रल इंडिया घाट्स की बात करें तो 2006 में जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर हमारा टाइगर का जो काउंट है वो 601 रहा है। 2010 में ये काउंट सेम ही रहा है। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट्स में तो 2006 में कितने थे टाइगर? 412 412 एंड 2010 में कितने हो गए? 534। इसी तरीके से हम अलग अलग जगह पर टाइगर के जो नंबर ऑफ काउंट हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ पर अलग टोटल भी दिया हुआ है। टोटल अगर हम बात करें टाइगर्स के लिए तो 2006 में टोटल टाइगर कितने थे? 1411 और 2010 में 1706। तो इस तरह से ग्राफ की हेल्प से हमने इस डेटा को अच्छे से समझ लिया है। अब इसी पर बेस्ड हम नीचे कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चार्ट के प्रकार जो कि पूर्व सेक्शन में समझाया गया है उसका अध्ययन कर इस ग्राफ को इस प्रकार पहचानेंगे। ग्राफ चार्ट के प्रकार को अध्ययन करके हमने यह पाया कि ये किस तरह का चार्ट है, कॉलम चार्ट या ग्राफ है। यह ग्राफ क्या दर्शाता है? तो हम इसमें देख सकते हैं क्या दर्शाता है। ये पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ टाइगर, इसका मतलब बाघ की जनसंख्या को यह दर्शाता है। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने जैसे कि पहले भी बताया था, एक्स एक्सिस पर जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो सभी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस कौन सी है? ये। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है? शिवालिक, गंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, ये सभी सुंदरबंस तक, ये सभी कौन सी वैल्यू है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो वाई एक्सिस पे गिवन है। वाई एक्सिस पर क्या गिवन है? अब यहाँ पर नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वाई एक्सिस नहीं होगा। हमें वाई एक्सिस पर इस एरिया के रेस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ टाइगर्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो ही वाई एक्स की गिवन वैल्यू है। जैसे कि एक्स की वैल्यू अगर हमारी शिवालिक प्लेन्स है तो उसके लिए वाई एक्सिस पर वैल्यू कौन सी हुई? 297 एंड 353, जो कि किस पर डिपेंड है? एक्स एक्सिस की वैल्यू पर डिपेंड है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इस ग्राफ में वाई एक्सिस की रेखा अलग से नहीं बनाई गई है, पर बार पर लिखी वैल्यू का निरीक्षण कर यह समझ में आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल बाघ की गिनती है। नंबर 5, एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन के 2 अलग रंगों के बार क्या दिखाते हैं? तो जो येलो कलर है वो दिखाता है ईयर 2006 को और जो रेड कलर है वो दिखाता है 2010 को। क्वेश्चन नंबर 6, 2010 में किन जगह पर बाघ की संख्या बढ़ी है? तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो है शिवालिक प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स।
यानी कि 3 जगह यहाँ पर दिखाई हुई है। हम ऊपर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2010 में बाघ की संख्या कहाँ पर बढ़ी है? तो हम देख सकते हैं यहाँ 297 है और यहाँ 353 है। इसका मतलब शिवालिक प्लेन्स में बाघ की संख्या बढ़ी है। सेंट्रल इंडिया में नहीं बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर 601 थी और बाद में भी 2010 में भी 601 ही रही है। वेस्टर्न घाट्स में ऑफ कोर्स ये संख्या बढ़ी है, 534 हो गई है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी ये संख्या बढ़ी है। अब सुंदरबंस में हम ये नहीं कह सकते कि जो 2006 की वैल्यू थी वो 0 थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सुंदरबन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में सुंदरबंस में बाघ की जनसंख्या के बारे में टिप्पणी करें। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2006 में हमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल हमें 2010 के बारे में ही जानकारी थी, जो कि यहाँ पर ग्राफ में दिखाई गई है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सभी के आंसर बताने हैं। आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।